हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती श्रद्धा भाव मंचित से जरूर करें। इस कथा के सुनने से भगवान विष्णु भक्तों पर सभी प्रकार का मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी एवं देवउत्थान एकादशी 11 बोधिन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसी दिन हरि विष्णु निंदा से जागते हैं और एकादशी के आइए श्रद्धा भाव मंचित से कथा पूरा जरूर सर। विष्णु भगवान की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे और नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेता हूँ, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर लिया, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तब राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने इससे मेरे पेट नहीं भरेगा, तब मैं भूखा ही मर जाऊंगी, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसी शर्त के बाद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंच गया और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो वह भगवान ने बुलाने लगा, भगवान जी आइए आइए आओ भगवान। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में पहुंच गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन इत्यादि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15वां दिन बाद अगली एकादशी व्रत आया। राजा ने कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा। उसने बताया कि हमारे साथ भगवान विष्णु खाते हैं और खाने के लिए आए थे, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने बड़ा ही आश्चर्य हुआ, कैसे हम लोग इतना दिन से भगवान विष्णु के पूजा करते हैं और एकादशी व्रत करते हैं, महीने में 2 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के, फिर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देता है। ये पेट भर को खाता है फिर भी इसे भगवान दर्शन देते हैं और साथ ही खाते हैं। ये तो आश्चर्यजनक के बात है, कहीं झूठ तो नहीं बोलता है। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमसे कोई आज तक झूठ बोला नहीं है। वह बोला, मैं नहीं मान सकता हूँ, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं सो मैं तो इतना व्रत रखा हूँ, पूजा भी करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी नहीं दर्शन दिए हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज इत्यादि यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठा था। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान विष्णु के शाम तक पुकारा रहा, परंतु भगवान विष्णु न आए। अंत में उसने कहा कि भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने का उद्देश्य में नदी की तरफ बढ़ गया। प्राण त्यागने लगे। उसका दृष्ट हृदय जन शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए। उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन पकाने लगे। और यह देखकर राजा ने सोचा कि वह उपास से इतना सब कोई फायदा नहीं होता है, और जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञात मिला। वह भी मन में
व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए भगवान विष्णु की आरती। आज देवउठनी एकादशी पर कथा सुनने के बाद आरती अवश्य सुने। इस कथा के सुनने से, आरती करने से और सुनने से भगवान विष्णु वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं भक्तों की। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आरती शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, सुख निर्मन से का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। हो स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ति खिली कामी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक